बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। आज जब घर से ऑफिस के लिए बाहर निकला तो अलग अलग मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस के कई एहलकारों को तैनात देखा जो गाड़ियां रोक रोक कर चालान करते नजर आए। करीब करीब हर ही गाड़ी पर चालान किया गया। एक ऐसे वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना के वबा से परेशान है, लोग जॉब से महरूम हो गए हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं, मिडिल क्लास फैमिली का बैंक बैलेंस इन 2 महीनों में ख़त्म हो गया है और अब उनके पास न घर का किराया देने के लिए पैसा है और न ही ज़रूरी अशिया ख़रीदने के लिए रकम। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से धड़ल्ले से चालान किए जा रहे हैं। अंदाजे के मुताबिक 70,000 गाड़ियाँ सीज़ की गई हैं और उन पर चालान अलग। तो क्या ऐसे वक्त में एक आम शख्स जो रोज़ाना खाने के लिए फ़िक्र कर रहा है, तो क्या वो शख्स इन चालानात को बर्दाश्त कर पाएगा? ये वक्त एक दूसरे की मदद करने का है और मदद सिर्फ आम शहरी दूसरे आम शहरी के लिए ही नहीं बल्कि पुलिस एहलकारों पर भी ये बात लागू होती है। उम्मीद करते हैं कि मुश्किल के इस दौर में आम शहरी, पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन एक दूसरे की मदद करते हुए कोरोना वबा के खात्मे के लिए लड़ी जा रही लड़ाई में कामयाब होंगे। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हेडलाइंस। दुनिया भर के लिए हो सकती है राहत की खबर। कोरोना की वैक्सीन तैयार कर लेने का इजराइल ने किया दावा। माइग्रेंट मजदूरों के लिए तेलंगाना हुकूमत का मिसाली कदम, स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत। आज भी भेजे गए 1200 माइग्रेंट मजदूर। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन पर दायर मुकदमात वापस लिए जाएं। सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान की हुकूमत हिंद और दिल्ली पुलिस से अपील। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से 33,000 गाड़ियां की गई रिलीज। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मुश्ताक मलिक ने किया इजहार तशक्कुर। लॉकडाउन से पहले सड़कों की मरम्मत करने का अज़्म। जीएचएमसी मेयर बी राम मोहन ने दीगर ओहदेदारों के साथ कामों का लिया जायजा। और पुराने शहर में फिर पुलिस पर लगे शहरियों के साथ मारपीट के इल्जाम। रैन बाजार पुलिस का एक शख्स के साथ मारपीट का वाकया। और पेश खबरों की तफसील सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, और हो सके तो ये खुशखबरी वाली खबर भी हो सकती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। जैसा कि कई माहिरीन ने कयास लगाए थे और हुआ भी ऐसा ही कि यहूदी मुल्क इसराइल ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर लेने का दावा किया है। इसराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और ये जल्दी ही सभी के लिए दस्तयाब हो जाएगी। इसराइल के वजीर दिफा नफ्ताली बेनेट ने बताया कि डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। बेनेट के मुताबिक इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज तैयार कर ली है। इसराइल का दावा है कि टीका तैयार कर लिया गया है और पेटेंट और प्रोडक्शन का अमल शुरू कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ इसराइल में शाया एक खबर के मुताबिक कोरोना का टीका बनाने का दावा करने वाले इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च नाम का ये इदारा इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस के तहत बेहद खुफिया तरीके से काम करता है। बेनेट ने इतवार को इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च का दौरा करने के बाद ये ऐलान किया है। डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक ये एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से वायरस पर हमला करती है और इन्फेक्शन से मुतासिर लोगों के जिस्म के अंदर ही कोरोना वायरस का खात्मा कर देती है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि टीका तैयार कर लिया गया है और अब इसे पेटेंट करवाने के लिए अमल शुरू कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में इंटरनेशनल ड्रग कंपनियों से इसके कारोबारी सतह पर प्रोडक्ट्स के लिए बातचीत शुरू की जाएगी। बेनेट ने कहा, इस शानदार कामयाबी के लिए मुझे इंस्टीट्यूट के अमले पर फख्र है। हालांकि इजराइल ने ये नहीं बताया है कि इस टीके का इंसानों पर ट्रायल किया गया है या नहीं।
माइग्रेंट मजदूरों के लिए तेलंगाना हुकूमत ने मिसाली कदम उठाया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से पहले दूसरी रियासतों से रोजगार की तलाश में तेलंगाना आए हुए मजदूरों को खुसूसी ट्रेनों के जरिए उनके आबाई मुकामात भेजने का इंतजाम किया गया। लॉकडाउन से पहले बिहार से रोजगार के लिए तेलंगाना आए हुए मजदूरों को आज बजरिए ट्रेन उनकी आबाई रियासत भेज दिया गया। ये मजदूर बिहार के खगड़िया इलाके से ताल्लुक रखते हैं और लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए थे। मंगल की सुबह की अव्वलीन सातों में मेडचल जिले के घटकेसर से ये 1200 मजदूर बजरिए ट्रेन बिहार के लिए रवाना हुए। इन मजदूरों के रवाना होने से पहले डॉक्टर्स की टीम की जानिब से इन तमाम की तिब्बी जांच की गई, जिसके बाद उनको बिहार जाने की इजाजत दी गई। इस मौके पर इन मजदूरों को खाने का सामान और पानी की बोतलें भी दी गई। वाज़े हो के कल रात वज़ीर आला केसीआर ने ऐलान किया था कि ऐसे मजदूरों की रवानगी के लिए रोजाना 40 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी और ये ट्रेनें हैदराबाद में मुख्तलिफ स्टेशनों के अलावा वरंगल, खम्मम और दूसरे मकामात से भी चलाई जा रही हैं। रियासत के किसानों से अनाज की खरीदारी और माइग्रेंट लेबर्स को उनके आबाई मुकामात पर वापसी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने आज गांधी भवन में एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनक्कद की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में मुनक्कद की गई इस हड़ताल में कांग्रेस कायदीन जाना रेड्डी, वी हनुमंतराव, मर्री शशिधर रेड्डी, पूनम प्रभाकर, अंजन कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने हुकूमत हिंद और दहली पुलिस से अपील की है कि दहली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम के खिलाफ दायर किए गए मामले को वापस लिया जाए। हामिद मोहम्मद खान ने डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम के खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज किए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ज़फ़रुल इस्लाम खान न सिर्फ दहली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हैं बल्कि मुल्की क़वानीन का एहतराम और इस पर अमल करने वाले एक सच्चे हिंदुस्तानी शहरी भी हैं। उन्होंने डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम खान की सोशल मीडिया पर तबसरे को गलत रंग करार दिया जाना कहते हुए कहा कि ऐसा महसूस होता है कि मीडिया की एक तरफा रिपोर्टिंग को जवाज़ बनाकर दिल्ली पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की है, जबकि डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान का ट्वीट और फेसबुक मैसेज बगावत से ताबीर नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन के दौरान सीज किए गए तकरीबन 33,000 गाड़ियों को हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से रिलीज़ किए जाने पर मुस्लिम तहरीक शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक ने पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने दीगर गाड़ियों को भी रिलीज़ करने का मुतालबा किया और चालान की अदायगी के लिए आवाम को 6 महीने का वक्त देने की रियासती हुकूमत से अपील की। 26 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि ये गाड़ियों को जो सीज किया जा रहा है, परेशान हाल रियासत के लोग खाने पीने के लिए परेशान है, गाड़ियों को सीज करना मज़ीद तकलीफ देने के बाद से गाड़ियों को रिलीज़ किया जाए। और फिर इस सिलसिले में 27 को प्रेस नोट भी अखबारात के लिए जारी किया गया। फिर 2 मई को चीफ मिनिस्टर को मैंने एक ओपन लेटर लिखा कि ये बड़ा जुल्म है कि गाड़ियों को सीज किया गया है, गाड़ियों को फौरी समझिए रिलीज़ किया जाए। चुनाचे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब ने 33,000 गाड़ियों को शहर हैदराबाद में रिलीज़ किया है, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
लेकिन अभी मुकम्मल काम नहीं हुआ है। बहुत सारे गाड़ियां अभी सीज हैं। और फिर जहां तक कि चालान का ताल्लुक़ है, हमारा मुतालबा और हमारी समझे गुजारिश थी हुकूमत से कि अगर आपको रेवेन्यू की उतनी ही ज़रूरत है, चालान की उतनी ही अशद ज़रूरत है, तो आप कम से कम 6 महीने का रिलैक्सेशन ये समझिए कि सिटीजन्स को दीजिए। वो लोग अभी चालान भरने के मौक़िफ़ में नहीं हैं। तो बहरहाल इस सिलसिले में हमने हाई कोर्ट में भी एक समझिए कि PIL डाला है और कल ही वो PIL फाइल किया गया है। जीएचएमसी मेयर बी राम मोहन ने तेलंगाना हुकूमत के व्हिप एक गांधी MLC M कृष्णा राव के हमरा मियाँपुर और कुकटपल्ली में तामीर किए जा रहे स्लिप रोड और लिंक रोड के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जीएचएमसी मेयर राम मोहन ने कहा कि रोड और लिंक रोड की तामीर के अलावा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों का काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की हिदायत पर ये काम किए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आवाम को लॉकडाउन के बाद सड़कों पर कोई दुश्वारियां पेश नहीं आएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवाम की जानिब से भरपूर ताउन हासिल हो रहा है। కార్పొరేటర్లు శ్రీనివాసరావు గారు రోడ్స్ అదేవిధంగా కొన్ని నూతన లింకులు క్రియేట్ చేసి మరి దాంట్లో ట్రాఫిక్ను ఫ్లో ఈజీగా చేయడానికి ఇటు నిజాంపేట నుంచి పక్క హైటెక్ సిటీ రావడానికి ట్రాఫిక్, అదేవిధంగా ఇటు గోకుల్ ఇలా సుజనామాల్ నుంచి పోయే మా ట్రాఫిక్ కానీ వీటన్నిటి కూడా ఫ్రీ ఫ్లో ఉండే విధంగా మిస్సింగ్ లింక్ రోడ్ కానీ చిన్న చిన్న బిట్స్ మరి పెండింగ్ ఉంటే ఆ బిట్స్ తీయడం వల్ల ట్రాఫిక్ ఈజ్ అవుట్ చేయడానికి మరి దాంట్లో SRDP కానీ మిగతా రోడ్ వర్క్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా హైదరాబాద్లో యుద్ధ ప్రాతిపదికన అవుతున్నాయి. దాంతోపాటు ఈ మిస్సింగ్ లింక్ రోడ్స్ అనేది హైదరాబాద్ రోడ్ కార్పొరేషన్ చేయడానికి ఉన్న కొన్ని సమస్యలు ఏదైతే కాలనీ వాసులందరితో వాళ్ళ కొన్ని ఆబ్జెక్షన్స్ అవన్నీ కూడా పరిష్కృతం చేసి మరి వాళ్ళ జోనల్ కమిషనర్ గారు, CCP గారు, మరి HRDCL గౌరవ MLA గారు, కార్పొరేటర్ గారు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు వాళ్ళందరూ కూడా సర్ది చేసి దాన్ని ఈజ్ అవుట్ చేసి పనులు వేగవంతం చేయడానికి మరి ఈరోజు చూడడం జరిగింది। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।